ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के द्वितीय भाग के निर्वाण प्रकरण में हमारा चल रहा था। कल हमने ये शुरू किया था 24 अगस्त 2021 से हमारा ये दूसरा प्रकरण शुरू हो रहा है। तो हमने इसमें ये शुरू किया था कि वाल्मीकि जी बता रहे थे कि उपशम प्रकरण के अंतर्गत थी। ये सारा कुछ उन्होंने बताया है कि मन को कैसे एकाग्र करना है। ऐसी जो सभा चल रही थी वो सभा नितांत समाप्त हुई और सभी फिर अपने अपने गृह में गए और दूसरी सुबह को आकर सारे बैठ गए। राम जी की नज़र वशिष्ठ जी पर ऐसी टिकी कि जैसे अर्जुन की नज़र चिड़िया की आंख पर थी। ऐसे ही राम जी वशिष्ठ जी को निहारने लगे। तब वशिष्ठ जी ने राम जी की ओर देखा और बोले, हे रघुनंदन, मैंने जो तुमको उपदेश किया है वह तुमको कुछ स्मरण भी है कि नहीं? वे वचन परमार्थ बोध के कारण है, आनंद रूप और महागंभीर है। अब और भी बोध देने वाले और अज्ञान रूपी शत्रु के नाशक वचनों को सुनो। निरंतर आत्म सिद्धांत शास्त्र मैं तुमसे कहता हूँ। हे राम जी, जीव वैराग्य और तत्व के विचार से संसार समुद्र को तरता है। देखो, जब तक वैराग्य नहीं आता इस संसार से तब तक हमारी वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती। अंतर्मुख वृत्ति होगी तभी हम अपने स्वरूप की तरफ जाएंगे, तभी हमारा मन एकाग्र होगा। जो बाहर विषयों की तरफ जा रहा है वो तभी टिकेगा। नहीं तो देखो, जीव के तो संस्कार यही होते हैं, बाहर की तरफ भागता है। सम्यक तत्व के बोध से जब दुर्बोध निवृत्त हो जाता है, सम्यक तत्व मतलब आत्म स्वरूप के ज्ञान से, वो जब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है तो जो अनात्मा का अज्ञान है वो निवृत्त होता है। तब वासना का आवेश नष्ट हो जाता है और परमानंद पद प्राप्त होता है। जीव क्यों भटक रहा है? अपनी इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण, क्योंकि इसकी इच्छाएं ही नहीं खत्म हो रही, तभी इसका जन्म पे जन्म हो रहा है। वह पद देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। वही एकमात्र ब्रह्म जगत रूप होकर स्थित हो वो। अब वशिष्ठ जी बार बार राम जी को उस पद पे स्थित करना चाह रही हैं। जैसी स्थिति उनकी है वैसी स्थिति वो राम जी की भी देखना चाह रही हैं। उपशम प्रकरण के अंदर वशिष्ठ जी ने राम जी को ज्ञानवान की भी स्थिति का वर्णन किया और अज्ञानियों की स्थिति का भी वर्णन किया। हमारे अंदर भी दोनों स्थितियां हैं। पहले जब अज्ञान वाली स्थिति थी, मैं मेरा चल रहा था, इस देह को, इस शरीर को सच्चा मान रखा था, तो कितना कष्ट था, कितनी परिस्थितियां थी। झूठ में परिस्थितियां आती हैं, सत्य में कोई परिस्थिति नहीं आती। अब इसलिए वशिष्ठ जी बार बार राम जी को अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे वशिष्ठ जी। उन्होंने देख लिया था कि आगे 14 बरस का वनवास मिलना है राम जी को। देखो, राम जी ने कितनी सुंदर यात्रा की, कितनी सुंदर उन्होंने, अब जैसी उनकी परिस्थिति थी
हमारी परिस्थिति वैसी तो नहीं है, घर में है फिर भी कष्ट है, और राम जी वहां जंगल में थे फिर भी संतोष है, तृप्ति है। तो ये किसकी बलिहारी है? अपने स्वरूप के ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की। वहां पर कोई देश काल आगे नहीं आता, कोई वस्तु परिच्छेद आगे नहीं आती, तेरा मेरा आगे नहीं आता। वही एकमात्र ब्रह्म जगत रूप होकर फिर इस जगत में स्थित होता है और भ्रम से द्वैत की भांति प्रतीत हो रहा था। जबकि दूसरा कुछ था ही नहीं, पर भ्रांति कितनी बड़ी थी। वह सब भावों से अविच्छिन्न सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है। इस प्रकार महत स्वरूप जानकर शांति पाओ। हे राम जी, केवल ब्रह्म तत्व अपने आप में स्थित है। ना कुछ चित्त है, ना अविद्या है, ना मन है, ना जीव है। यह सब कलना भ्रम से, भरम से फूटती है। देखो, अज्ञानता थी तो भी वो पीछे करंट था। अब की स्थिति है तो भी पीछे वो करंट है। उस करंट के बिना अच्छा भी नहीं हो सकता, बुरा भी नहीं हो सकता। वो करंट होगा। जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं श्री विचार सागर दर्पण में, प्रेस कपड़े को तब सुंदर बनाएगी इस्त्री करके जब उसके पीछे करंट होगा, मतलब वो सत्ता होगी। और वही प्रेस कपड़े को जला भी सकती है, और जलाएगी कब? जब उसके अंदर वो करंट होगा। अब ऐसे ही ये सब कलना ब्रह्म में भरम से फूटती है तो ये सारी सत्ता उसकी, पर हमें ज्ञान नहीं है। अज्ञानता के कारण हमने ये सब सच्चा मान लिया। जो स्पंदन फूटना दृश्य और चित्त है, सो कलना रूप सा भरम है। ये सारा भरम है, भ्रांति है। दृश्य, जितना भी दृश्य जगत है, सारी भ्रांति है। हे राम, स्वर्ग, पताल और भूमि में सदा शिव से तृण पर्यंत जो कुछ दृश्य है, वह सब पर ब्रह्म है, चिद रूप से अन्य नहीं। चाहे जड़ है चाहे चेतन है, जितना कुछ भी इन आंखों से दिख रहा है वो सारा भरम है, दृश्य है। उस भ्रम से अलग कुछ भी नहीं है। या तो विधि पक्ष में आ जाओ, सारा वही है, चाहे निषेध पक्ष में आ जाओ, नेति 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 करते जाओ। उदासीन और मित्र बांधव से लेकर सब कुछ ब्रह्म ही है। अब ये विधि पक्ष से बता रहे हैं वशिष्ठ जी कि जितना भी चर अचर जड़ चेतन, जितना भी हम इन आंखों से देख रहे हैं, वो सारा क्या है? सारा वही रूप है, वही सत्ता रूप है। जब महाप्रलय हुआ तो उसमें जो सामग्री बची, उसी सामग्री से तो हमने ये सारा कुछ बनाया। तो ये सब क्या है? वही रूप है। जब तक अज्ञान कलना से जगत में बुद्धि स्थित है और ब्रह्म भाव में नाना तत्व है, तभी तक चित्त आदि की कलना होती है। नहीं तो नहीं। अज्ञान से ये जगत तो हमने बुद्धि में बिठा रखा है।
जब जगत बुद्धि में बिठा दिया तो ब्रह्म तत्व में भी हमने नाना तत्व कर दिया, उसमें भी हमने वैरायटी कर दी। भगवान कृष्ण जी अलग हैं, शिव जी अलग हैं, गणेश जी अलग हैं, जबकि ये सारे एक रूप हैं, एक ही हैं। ये तत्व रूप से देखें तो ये सब एक हैं, नाम रूप आकार अलग अलग हैं। व्यवहार से हम उपाधियां अलग कर देते हैं। जैसे एक ही गृहिणी सत्संग में सत्संगी बहन है और वो डॉक्टर है, तो अपनी क्लिनिक में वो डॉक्टर साहिबा है। घर में बच्चों के लिए खाना बना रही है तो वो माँ है वो एक में ही देखो कितनी वैरायटी कर दी। ऐसी वो तत्व रूप से एक है, पर अपने व्यवहार के कारण उसका नाम भी अलग अलग हो गया। तभी तक चित्त आदि की कल्पना होती है। जब हम बाहर नाना तत्व बनाते हैं तभी हमारा मन बाहर जाता है। जब तक देह में अहम भाव है और अनात्म दृश्य में मम तत्व है, तभी तक चित्त आदि का भ्रम होता रहता है। और जब तक संत जन और सत शास्त्रों के उपदेश से ऊंचे पद को जीव नहीं पाता और मूर्खता क्षीण नहीं होती, तभी तक चित्त आदि का भ्रम होता है। उपाय क्या है? संत का संग और सत्य शास्त्र का स्वाध्याय। अगर इस दुख रूप संसार से हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो उपाय यही एकमात्र है। इसके अलावा और दूसरा कोई उपाय है नहीं हमारे पास। यही एक ही उपाय है, तभी हम छूट पाएंगे इस संसार से, इस जगत से। और संत कैसे? तत्वज्ञ संतों, तभी उनके महावाक्य हमें असर करते हैं। हे राम, जब तक देह अभिमान शीतल नहीं होता, संसार की भावना नहीं मिटती। सबसे पहले इस देह का अभिमान खत्म हो। उसने रूप दिया, नाम हमने दिया, और नाम में ही हम इतने उलझ जाते हैं कि अपने स्वरूप से ही दूर हो जाते हैं। तभी हम कहते हैं कि तूने नाम लिया है। नाम मतलब दीक्षा। अब नाम जो गुरुदेव देंगे, इस आकार के नाम को हटाकर हम उस नाम को स्थिति बनाए, उस नाम पर दृढ़ हो। नाम दीक्षा। दीक्षा मतलब गुरुदेव ने हमारी दिशा ही बदल दी। मंत्र, मन को तारने वाली दिशा दिखा दी। हमें वो मंत्र दे दिया कि अब तेरा मन तर जाएगा संसार से, इस भवसागर से। इस भवसागर से तरना आसान काम नहीं है। वो गुरुदेव की कृपा चाहिए, उनका नाम दान चाहिए। तभी उस नाम से इस नाम को हम काटेंगे और फिर हमारा वो मार्गदर्शन भी करते हैं, दिशा भी हमारी बदलते हैं। अपनी बुद्धि को गुरुदेव की बुद्धि से रगड़ते हैं, तभी वो ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होता है। और वही ज्ञान रूपी पुत्र इस भव सागर से, इस संसार से हमें तैराकर बाहर निकाल देता है। पता भी नहीं चलता।
इसलिए वशिष्ठ जी कह रही हैं कि जब तक देह अभिमान, ये अहंकार शिथिल नहीं होता मैं मेरे का, तब तक संसार की भावना नहीं मिटती और सम्यक ज्ञान द्वारा स्थिति प्राप्त नहीं होती। भले जितना मर्जी सम्यक ज्ञान हमें मिलता रहे, असर ही नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी अपने अभिमान को, अहंकार को छोड़ा नहीं। तो ये छोड़ेगा कौन? कोई आके छुड़वा सकता है हमसे? नहीं छुड़वा सकता कोई भी हमसे। जब तक हमारी खुद की अंदर से जिज्ञासा नहीं होती, हमारी खुद की तत्परता नहीं होती। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर हमें तत्वज्ञ ज्ञान सुनाकर चले जाएं, फिर भी जब तक अपनी दृढ़ता नहीं होती इस ज्ञान का, ये महावाक्य अंदर नहीं जाते। ये ज्ञान रुकता नहीं है, और जब ये ज्ञान नहीं रुकता तभी तो कष्ट है, क्लेश है, दुख है। जब तक चित्त आदि प्रकट है तभी तक जीव अज्ञान से अंधा होकर विषयों की आशा के आवेश से मूर्छित रहता है। बिल्कुल सच्ची बात है। जब तक चित्त प्रकट है, मतलब मन प्रकट है। मन कहाँ जा रहा है? बाहर विषयों में जा रहा है। यही मन जीव को अंधा बना देता है अज्ञानता के कारण, और विषयों की तरफ लेके जाता है। जवानी में तो वैसे ही जोश होता है अपना, वो जवानी में व्यक्ति देखो मदहोश रहता है, और वह मदहोश मतलब मूर्छित रहता है, होश वाला नहीं होता। और मोह मूर्छा से वो उठ नहीं पाता, तभी तक चित्त आदि की कलना होती है। जब वो मोह कलना से उठ ही नहीं पाएगा, मदहोश होगा, तो ये चित्त कलना, मन के अंदर जो भी चल रहा है, जो मन के अंदर चलता है वही हमारे सामने आता है। हे राम, जब तक आशा रूपी विष की गंध हृदय रूपी वन में होती है, तब तक विचार रूपी चकोर नहीं प्राप्त होता। जब तक कोई इच्छा वासना हमारी शेष पड़ी है, रह जाती है, तो देखो फिर वो हमें अपना स्वरूप प्राप्त नहीं होता। ये विचार रूपी चकोर प्राप्त ही नहीं होता, विचार ही नहीं चलता, क्योंकि आंखों के अंदर तो वो विषय पड़ा है। आंखें उस पर्दे से ढकी पड़ी हैं, उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। और भोग वासना फिर नहीं मिटती, और चाहिए, और चाहिए, खपो खपो खपो। अब चाहिए की पूर्ति करने के लिए संसार में खपो। अब संसार में खपना है तो अपने स्वरूप से दूर जाना है। कितना बड़ा घाटा पड़ गया हमें, कितना लॉस हो गया। जब भोगों की आशा मिट जाती है और सत्य, शीतलता और संतोष हृदय में उत्पन्न होता है, तब जाके उत्पन्न होता है। कब? जब ये भोगों की वासना, विषयों की वासना खत्म होगी। तब चित्त रूपी भरम निवृत्त हो जाता है, क्योंकि हृदय में संतोष और शीतलता आ जाती है। जब जीव का मोह और तृष्णा निवृत्त होकर
नित्य अभ्यास हो जाता है। अब देखो, अभ्यास की बलिहारी है। अब अभ्यास किसका? मैं साक्षी स्वरूप हूँ। तब चित्त शांत भूमिका को प्राप्त होता है। हे राम जी, जो पुरुष स्वरूप में स्थित होता है वह अपने को देह से भिन्न देखता है। स्वरूप में स्थित भी वही हो सकता है जो अपने आप को इस देह का दृष्टा बना ले, इस देह को भी देखने वाला बना ले। जो पुरुष स्वरूप में स्थित होता है वह अपने को देह से भिन्न देखता है। उस सम्यक दर्शी के चित्त की भूमिका सुनो। अब उसका चित्त कैसे होता है, उसकी भूमिका वशिष्ठ जी राम जी को सुना रहे हैं। जब अनंत चेतन तत्व की भावना होती है और जीव दृश्य को त्याग कर आत्म रूप को जान लेता है, तब वह सब जगत को अपना अंग ही देखता है, अर्थात सर्वत्र अपना स्वरूप देखता है। ऐसे जो आत्म रूप देखता है उसको जीव आत्मा आदिक भ्रम कहा। जिसने सारा अपना स्वरूप देख लिया, कण कण में अपना स्वरूप देख लिया, तो फिर उसको ये जगत नहीं भासता। वह जगत को अपना अंग ही देखता है, अर्थात सर्वत्र अपना स्वरूप देखता है। ऐसे जो आत्म रूप देखता है उसको जीव आत्मा आदिक भ्रम कहा है। माने जब परमात्मा बन जाता है तो अज्ञान काल में मैं मेरा कर रहा है तो ये क्या बन जाता है? जीव बन जाता है। उसको जीव तत्व आदिक भ्रम कहाँ है? नहीं तो जब अज्ञान भ्रम निवृत्त होता है तब परम द्वैत्व पद उदय होता है। नहीं तो ये भ्रम भ्रांतियां ही तो हमें घुमा रही थी आज तक। रात्रि के क्षीण होने पर सूर्य उदय होता है, वैसे ही मोह के निवृत्त होने पर आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। और जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब चित्त नष्ट हो जाता है। जैसे सूखा पत्ता अग्नि में जल जाता है, वैसे ही ज्ञानवान की चित्त उपाधि नष्ट हो जाती है। चित्त उपाधि मतलब मैं मेरा, जो मन के अंदर हमने बसा रखा है मैं मेरा, वो सारा समाप्त हो जाता है। ये घर मेरा, ये बैंक बैलेंस मेरे, लॉकर में सोना पड़ा मेरा, ये चित्त की उपाधि है। कहाँ पे हमने चित्त को फंसा रखा है। देखो माँ की उपाधि, बहन की उपाधि, वो सूक्ष्म में वो सब बसा रखी हैं जड़ को। और इधर देखो, इधर सूक्ष्म में ये चेतन भी बसा रखी हैं, पति मेरे, बच्चे मेरे, तभी तो ये उपाधि आ रही है माँ बहन की। जब ये चित्त का भ्रम नष्ट होता है, क्या कह रहे हैं? तैसे सूखा पतना अग्नि में जल जाता है, वैसी ज्ञानवान की चित्त उपाधि नष्ट हो जाती है। हे राम जी, जो जीवन मुक्त महात्मा और पारदर्शी पुरुष हैं, जिसको सर्वत्र ब्रह्म ही दिखता है, उसका चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है। वह चित्त सत्य कहता है और उसमें वासना भी नहीं देख पड़ती। वह चैतन्य मन है
और वह चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है। यह जगत ज्ञानवान को लीला मात्र भासित होती है। देखो, ज्ञानवान को लीला मात्र ये भासित होती है, लीला ही तो चल रही है सारी। वह हृदय से शांति रूप और नित्य तृप्त है। उसको किसी इच्छा की, किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं है, वासना ही नहीं है। उसको सर्वदा आत्म ज्योति भासित होती है। विवेक द्वारा उसके चित्त से जगह की, जगत की सत्ता निवृत्त हो गई। किसकी निवृत्त हो जाती है जगत की सत्ता? जिसने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, जिसने जान लिया है कि ये सारा असत्य है, धोखा है, मृग तृष्णा का जल है नहीं, पर भ्रांति के कारण हमें सच्चा लग रहा है। ऐसे महापुरुष हमेशा ही अपने स्वरूप में रहते हैं। ऐसे जानकार की तुलना किससे की जाए? उसके समान कोई दूसरा हो तो तुलना भी की जाए। अब यही हम अपना देखेंगे, घर में अपना निरीक्षण करेंगे कि मन में कोई इच्छा वासना चल रही है। अगर निवृत्त हो गई तो कहीं उसके पीछे भी कोई मकसद अपने लोभ वाला तो नहीं है। ये भी सजगता के साथ हम ध्यान दें। ओम तम नमामि हरिम परम, ओम तम नमामि हरिम परम, ओम तम नमामि हरिम परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की क्लास 3:30 बजे शाम को लगती है।